बॉक्स ऑफिस किलर्स। कौन है बॉक्स ऑफिस का कलर? कौन है पैन इंडिया में सबसे बड़े सुपरस्टार जो कि अपने दम पर सिर्फ अपने एरिया में नहीं, अपनी लैंग्वेज में नहीं, अदर लैंग्वेज में और साथ साथ एज वेल एज ग्लोबली भी बॉक्स ऑफिस पर पुल रखते हैं, दम रखते हैं, पावर रखते हैं और पैसा कमा कर देते हैं। इन्हों का फिल्म में होना एक बात साबित है कि प्रोड्यूसर कैसे भी करके लॉस में नहीं जाएगा। वो थिएटर से नहीं तो ओटीटी से, डिजिटल म्यूजिक कहीं से भी, सैटेलाइट कहीं से भी कमा कर लेकर आएगा। तो वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नन अदर देन भाई साहब रॉकी भाई। देखो रॉकी भाई, इनका रॉकी भाई नाम है, यश नाम है, पब्लिक यही कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है? जब एक कैरेक्टर से पब्लिक को ज्यादा प्यार हो जाता है ना, तो वो उसका जो फिल्मी कैरेक्टर होता है ना, उसी नाम से पुकारती है। तो रॉकी भाई इसलिए फेमस है कि उनका जो रॉकी वाला लुक है ना, वो पब्लिक के सिर पर ऐसे चढ़कर बोला था कि पब्लिक पागल हो गई थी। फिल्म आती केजीएफ चैप्टर 1 जीरो के साथ आई थी, 50-55 करोड़ हिंदी बेल्ट पे कामा कर गई थी। कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो 50-55 करोड़ ये स्टैब्लिश करके गए थे कि जब इसका पार्ट 2 आएगा तो हिंदी बेल्ट के अंदर डब फिल्मों को क्या, हिंदी बेल्ट के ओरिजिनल फिल्मों का भी रिकॉर्ड तोड़ कर जाएगा। जहां तक मेरी नॉलेज है, 400 करोड़ क्लब का इनोग्रेशन केजीएफ चैप्टर 2 ने किया था। 53.5 करोड़, 54 करोड़ के आसपास उसने डे 1 के ऊपर कमाया था। वॉर 2 का उसने रिकॉर्ड तोड़ा था। तो पब्लिक पागल हो गई थी, कौन है जो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से आकर बॉलीवुड के अंदर उनकी नींदें हराम कर रहा है। और भाई साहब मैं आपको बता दूं, जब आनी थी ना, क्या बोलते हैं, केजी चैप्टर 2, तो भाई लाल सिंह चड्ढा, जर्सी, इनकी डेटें हिल गई थी, रिलीज डेटें। सबकी नींदों की नींद हराम हो गई थी कि भाई कुछ भी कर लो, केजीएफ चैप्टर 2 के साथ रिलीज नहीं करनी है। क्योंकि उसका जो उस टाइम ऑन ग्राउंड बस था ना, बाप लेवल का था, बाप लेवल का। और 434 करोड़ रुपीस डब लैंग्वेज के अंदर कमा कर जाना हर किसी के बस की बात नहीं। काफी टाइम तक वो फिल्म रूल करती रही थी। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि वो सिनेमा दिखाया था प्रशांत नील ने जो बॉलीवुड में आज तक बना नहीं था, और बना भी था तो सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया था। बहुत कम ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन और एलिवेशन तीनों चीजें मिल जाए, और वही सब चीजें भाई साहब हुई थी किसके अंदर, केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर। उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जब 3 आएगी तो आज के जो भी रिकॉर्ड होंगे ना उस वक्त के, वो सारे टूटेंगे। अब यश की जो अगली फिल्म है वो भाई साहब टॉक्सिक है, जो दिसंबर 2025 में आनी है, न्यू रिलीज डेट के बाद। गीतू मोहन दास ये चाहते तो कोई भी डायरेक्टर को पकड़ सकते थे, पर इन्होंने उस डायरेक्टर को पकड़ा जिनमें विजन दिखा, जिनकी कहानी में दम दिखा। ये कहते हैं ना, कई बार सक्सेस चढ़ पे चढ़कर बोलती है और वो कुछ भी साइन करते हैं, पर रॉकी ने वो सब नहीं किया। रॉकी ने वो किया जो लोग सोच नहीं रहे थे। उनको पता है जनता ने उनको इतना प्यार दिया है ना, वो प्यार किस लिए दिया है? सिनेमा अच्छा बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा मैं टाइम लूंगा पर कुछ नया बनाऊंगा। रावण आएगी, मतलब रामायण आएगी, उसमें रावण के रोल में होने वाले हैं, साथ साथ प्रोड्यूसर भी है। तो ये सब चीजें जब होती है ना, सिनेमा आगे बढ़ता है। ऐसे एक्टर ही हैं जो भाई साहब आगे लेकर जाएंगे। तो इसलिए बॉक्स ऑफिस किलर में इनका नाम भाई साहब मेरे लिए हमेशा रहेगा रहेगा। अब बात करते हैं प्रभास। प्रभास किसी फिल्म में है ना, तो प्रोड्यूसर 90% तो ये श्योर हो जाता है मेरे को लॉस नहीं होगा। प्रभास की फिल्मों की एडवांस बुकिंग कितनी तगड़ी होती है, बड़ी बड़ी फिल्मों का डे 1 नहीं होता। प्रभास की फिल्मों का डे 1 इतना होता है, बड़ी बड़ी फिल्मों का लाइफ टाइम नहीं होता। प्रभास हिंदी बेल्ट के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला एक्टर है, जो कि साउथ लैंग्वेज से आता है। ठीक है, सलार आई 155 से 70 करोड़ करके गई, जबकि डंकी के साथ क्लैश था, बॉलीवुड के नंबर 1 सुपरस्टार का उसका क्लैश था, फिर भी वो पैसा कमा कर गई। कल की आती है 350 या 300 करोड़ के आसपास हिंदी बेल्ट से कमा कर गई थी। 145-155 करोड़ रुपए भाई साहब साहू कमा कर गई थी। राधे श्याम पीटी थी, आदि पुरुष फ्लॉप हुई थी, पर फिर भी हिंदी बेल्ट से 140 करोड़ कमा कर गई थी। क्यों कमा कर गई थी? बंदे का बॉक्स ऑफिस पुल है, बंदे का फैन आर्मी है। प्रभास के फैंस इतने एक्टिव रहते हैं, इतने एक्टिव रहते हैं ना, पूछो मत। अब आने वाला लाइनअप देखो, राजा साहब, स्पिरिट 2, कल्कि 2, सलार 2, फौजी। कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपको लग रहा है बॉक्स ऑफिस के ऊपर 1000 करोड़ नहीं कमा पाएगी? अब लोगों का बहुत मानना है कि जो राजा साहब है ना, प्रभास की सबसे नॉर्मल फिल्म होने वाली है। मैं आपको बता दूं, वो लुक देख लेना और वो ग्लिम्स देख लेना 2 मिनट का जो आया था, आपको पता लग जाएगा कि प्रभास की ये फिल्म सबसे ज्यादा सरप्राइज कर सकती है। क्योंकि इसमें वो एक्शन नहीं कर रहे हैं, ये रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर और सब साथ साथ भाई साहब जो हॉरर जॉनर है ना वो है, और उसमें लुक बाप लेवल का है। तो मैं सच बता रहा हूँ, वो फिल्म अपने क्राफ्ट पर भी मार डालेगी आप लोगों को। फिर उसके बाद तो स्पिरिट आनी है, स्पिरिट आएगी तो बॉक्स ऑफिस मर जाएगा। सही बता रहा हूँ, मर जाएगा। क्योंकि उसका कैप्टन ऑफ द शिप है, कौन है? संदीप रेड्डी वांगा, जो रणबीर कपूर को, जो भाई साहब
शाहिद कपूर को, विजय देवरकोंडा को ऐसे प्रेजेंट कर सकता है जो ऑलरेडी किलर है, तो उसको कैसे प्रेजेंट करेगा स्पिरिट के अंदर, वो ऑलरेडी वो बता चुका है। तो भाई वो तो कोई सोच भी नहीं सकता क्या होने वाला है। बात करते हैं हम नन अदर देन अल्लू अर्जुन। देखो अल्लू अर्जुन पुष्पा लेकर आते हैं और उसके बाद बॉक्स ऑफिस के ऊपर छा जाते हैं, बॉक्स ऑफिस के बाप बन जाते हैं। 6 दिन में कोई फिल्म 1000 करोड़ कोई कैसे कर सकती है, सपने में भी नहीं सोच सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता। अनमैचेबल अनपैरेलल स्टारडम दिखाया है किसने, अल्लू अर्जुन ने। पुष्पा 1 हिंदी के अंदर 110 105 करोड़ करके गई थी और तेलुगु में भी कोई बहुत बड़ी हिट नहीं थी वो, पर पब्लिक इतना वेट कर रही थी भाई साहब। अल्लू अर्जुन को, सुकुमार को भी नहीं पता होगा, इन्होंने हिंदी बेल्ट के अंदर प्रमोशन किया ना, वो मास बेल्ट जब पटना पहुंचे ना तो पब्लिक समझ गई ये मास बेल्ट को थिएटर में खींचेगी। आज फिल्म जो है ना पीआईसी से ज्यादा, पीवीआर आइनॉक्स सिनेपॉलिस से ज्यादा सिंगल स्क्रीन और राजंस फाजंस इधर उधर मूवी मैक्स से कलेक्शन कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इस फिल्म ने जो अपनी रीच है ना देश के हर बच्चे तक पहुंचाई है, हर बूढ़े तक पहुंचाई है, हर बंदे तक पहुंचाई है। बंदा फैमिली के साथ पहुंच रहा है। मेरी कितने लोगों से बात हुई जो कहते हैं भाई हम तो इस साल सिर्फ पुष्पा देखे हैं और कोई फिल्म ही नहीं देखे हैं। जो शुरुआत में बात होती है बोलते थे हम पुष्पा का वेट कर रहे हैं। तो वो जो लोग थी जो सोशल मीडिया पर नहीं होती है, पर वो वेट कर रही थी पुष्पा 2 का कि भाई पुष्पा 2 आएगी और हम देखेंगे। वही सब चीजें जब हुई ना तो आज वो 6 दिन के अंदर 1000 करोड़ करके गई। बंदा कहता है 6 दिन में 200 कर लो, 300 कर लो, 400 कर लो, 500 कर लो। बंदा 6 दिन के अंदर 1000 करोड़ करके चला गया। हिंदी बेल्ट के अंदर इतना कलेक्शन कर रही है जो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं आ रहा। हाईएस्ट मंडे हाईएस्ट ट्यूसडे जाने वाला है इसका, ठीक है भाई साहब। डे 1 के ऊपर 294 करोड़। और बहुत अच्छी बात है कि फिल्म के कलेक्शन को लेकर नेगेटिविटी नहीं हो रही, क्योंकि मेकर्स ने एक कलेक्शन बहुत सही बताया। 5-10 करोड़ ऊपर नीचे चलता है, ट्रेड इतना देगा, मेकर्स इतना देंगे, वो चलता है। क्योंकि ट्रेड भी ना हर टेरिटरी तक नहीं पहुंच पाता, पर मेकर्स को तो पता है ना उसकी फिल्म कहां कहां रिलीज हुई है। तो मैं वही बोल रहा हूं, अल्लू अर्जुन जब पुष्पा 3 लेकर आएंगे तो भाई अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और अल्लू अर्जुन जब अगली फिल्म लेकर आएंगे तो अब उनको भी यश की तरह, प्रभास की तरह सोच कर लेकर आना होगा कि भाई पुष्पा तो मैंने चला दी, अब अगली फिल्म भी जब लेकर आऊं तो हिंदी बेल्ट कैसे भी करके थिएटर में आए, और वो होगा। अल्लू अर्जुन ने जो डब फिल्में कर करके सेट मैक्स के ऊपर, जी सिनेमा के ऊपर, स्टार गोल्ड के ऊपर जो आती थी ना, तो वो फैन बेस आज थिएटर जा रहा है। जो ऑडियंस घर में टीवी पर देखती थी ना पूरे परिवार के साथ, वही परिवार उठ उठकर अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को देखने गया है। कितना ट्रोल किया, कल्लू अर्जुन है, छपरी है, भोजपुरी है, ये है वो है। इस बंदे ने उन सबका मुंह बंद करा, सबको पेला और बॉक्स ऑफिस के ऊपर राज किया है। ये सब चीजें जब होती है तो बहुत मजा आता है। तो मेरी नजर में पैन इंडिया के अंदर ये तीनों सही में बॉक्स ऑफिस किलर है। तो आप बताओ, आपके लिए सवाल है कि कौन ऐसा एक्टर है जो इन तीनों के अलावा आकर अब बॉक्स ऑफिस के ऊपर, खासकर हिंदी बेल्ट के अंदर, अपनी पैर जमाएगा और इनको कंपटीशन देगा। वो जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।